क्या सच में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है? 2,08,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फाइनल फेज 2 का कंप्लीट किया था। उसमें 90,000 93,000 बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट दिया गया। प्रश्न ये है कि सीट मात्र लगभग 80,000 हैं और इन 90,000 बच्चों को 93,000 बच्चों को एलोकेशन दिया गया है। सीट से ज्यादा एलोकेशन क्यों दिया गया है ये भी समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, बस 90,000 बच्चों को मिला है तो ऑब्वियसली 2,08,000 बच्चों में से बाकी 1-1.5 लाख बच्चे तो हल्ला करेंगे ही कि सर कट ऑफ बहुत हाई गया है। और शायद अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आप ये भी देख रहे होंगे कि कट ऑफ में ये बताया जा रहा है कि सारे प्रेडिक्शंस फेल हो गए और कट ऑफ ऑटोमेटिकली इस बार पता नहीं कैसे स्पाइक करके एकदम आसमान छू रहा है। इन सब पे डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और आपके सामने कुछ फैक्ट्स ला करके रखूंगा और आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या कट ऑफ सच में हाई गया है या फिर ये कट ऑफ आपके लिए लो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। इत्मीनान से इस वीडियो को 5 मिनट तक देखिएगा और सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि क्या आपका कट ऑफ डाउन गया है या हाई गया है। बेटा एक चीज समझो, आपका लगभग 80,000 सीट्स हैं, 93,000 बच्चों को एलोकेशन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सारे बच्चों के पास वो एलोकेशन नहीं होगा, कुछ बच्चे इन एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट मैपिंग गलत होगा, बाहर। बहुत सारे बच्चे फी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बाहर। बहुत सारे बच्चे ड्यू छोड़ेंगे क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर कॉस्ट ज्यादा है, वो भी बाहर। और बहुत सारे बच्चे क्वेरी बॉक्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्वेरी को नहीं अच्छे से देख पाएंगे, उसके कारण बाहर होंगे। तो बहुत सारे क्राइटेरिया से अभी सीट्स वैकेंट जाएंगी, सीट्स छोड़ी जाएंगी। लेकिन क्या सच में कट ऑफ हाई गया है? कट ऑफ हाई गया है और हर बार डीयू के नॉर्थ कॉलेजेस के कट ऑफ हाई जाते हैं। हर बार बीकॉम में नॉर्थ हो, साउथ हो, ऑफ हो, ऑनर्स में कट ऑफ हाई जाते हैं। इस बार बहुत ज्यादा आपको डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपको कट ऑफ लो जाते हुए भी दिखे हैं मैक्सिमम में। जैसे मैं कट ऑफ खोल के रखा, हम लोगों ने एनालिसिस स्टार्ट किया, मैंने आप लोगों को बोला था कि कट ऑफ में क्या होगा, लो जाएगा, हाई जाएगा। लो पे मैंने आपको बताया था। मैंने सबसे पहला देखा आचार्य नरेंद्र देव 718 जनरल का कट ऑफ गया है। मैंने जब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था तो मैंने आपको आचार्य नरेंद्र देव का बीकॉम ऑनर्स के बच्चों को पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, अभी भी पीडीएफ है। मैंने आचार्य नरेंद्र देव के लिए कहां गया, हाँ यहां पे है 736। ये कट ऑफ जो है मैंने आपको बताया था कि 730 से अगर आप 740 के आसपास भी हैं तो आप सेफ स्कोर पे हैं, क्योंकि यहीं पे लास्ट ईयर कट ऑफ और भी हाई गया था बेटा। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कट ऑफ आपका लो गया है। इसी तरह कुछ कुछ हिंदू में मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा किया था, कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन हिंदू का कट ऑफ ऑलरेडी बहुत स्पाइक किया है। मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इस बार हिंदू को रजिस्ट्रेशन में रखा है। नॉर्थ के हमेशा से कट ऑफ हाई जाते हैं और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नॉर्थ का कट ऑफ हाई जाता है। तो कट ऑफ हाई बहुत ज्यादा बेटा नहीं गया है। आपको जो कट ऑफ हाई दिख रहा है या फिर लोग बता रहे हैं उससे परेशान मत होइए कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अब एडमिशन में सेकेंड राउंड में कितना आपका कट ऑफ डाउन जाएगा उस पर हम लोग बात करते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हमें ये डेविएशन देखने को मिला। एज एन एवरेज में बताऊं तो 3 से 4 नंबर कट ऑफ डाउन गए हैं। ठीक है, नॉर्थ में कभी कट ऑफ कम नहीं जाता है और इतना स्पाइक आपके लिए नेचुरल है। अभी तो किसी यूनिवर्सिटी का आया ही नहीं कट ऑफ। एक एक का बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ जाने वाला है। बीकॉम की बात करते हैं, चाहे बीकॉम में ऑनर्स हो या प्रोग्राम हो, सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ जाएगा। उससे पहले एक और चीज, सेकेंड राउंड का कट ऑफ आने से पहले ड्यू रिलीज करेगा आपका वैकेंट सीट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी भी पूरे YouTube पे इंक्लूडिंग मी कोई ये नहीं बता सकता कि कट ऑफ आपका 10 नंबर जाएगा डाउन, 20 नंबर जाएगा डाउन, 30 नंबर एग्जैक्ट कितना डाउन जाएगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट, क्योंकि अभी वैकेंट सीट की लिस्ट नहीं आई है। जैसे ही वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी एक अजम्पशन लगेगा कि इतने सीट्स खाली है। नॉर्थ में सीट्स बहुत ज्यादा खाली नहीं रहेंगी, साउथ और ऑफ में खाली रहेंगी, क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं छोड़ेंगे, जिनको नॉर्थ मिल गया वो लेकर के बैठेंगे। ठीक है, अपग्रेड पे डाल देंगे, तो वहां पे अपग्रेडेशन वाली सीट आपको खाली देखने को मिलेगी। तो बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में बेटा नॉर्थ हो, साउथ हो या ऑफ हो, आपको मिनिमम कट ऑफ डाउन जाते हुए दिखेगा। मतलब कि
3 से हम देखें तो 8 नंबर का कट ऑफ बहुत जाएगा तो जाएगा डाउन, उसके बाद आपको सेकंड राउंड में ये डाउन जाते नहीं दिखेगा। मेरे हिसाब से देखो तो 3 से 5 ही नंबर डाउन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है बीकॉम के लिए। क्यों? क्योंकि बीकॉम का दूसरा ऑप्शन नहीं है। बीकॉम के बच्चों के पास जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू वो नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बीएचयू में आज भी अगर आप देखें तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं है बीकॉम में। दूसरी चीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है, डीयू में बहुत अच्छा स्कोप है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम डीयू में रहें, चाहे ऑनर्स हो या फिर प्रोग्राम। इसलिए डीयू के सारे साउथ ऑफ नॉर्थ सबके हाई कट ऑफ जाते हैं, और इसलिए क्योंकि कोई सीट्स नहीं छोड़ेगा अनटिल एंड अनलेस इन एलिजिबिलिटी के कारण वो बाहर जाए या फी पेमेंट वगैरह ना कर पाए। बीएससी की बात करें, स्पाइक आपको जो देखने को मिल रहा है, री नीट वगैरह आया उसमें भी दिक्कत हुई, ठीक है। नीट के एग्जाम के बाद नीट रहा, जेई मेंस के भी बच्चे बीएससी भरते हैं, स्पाइक कट ऑफ करता है, इसमें बहुत सारे बच्चे सीट नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको कट ऑफ डाउन जाते हुए देखने को मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा बीएससी में कट ऑफ स्पॉट राउंड यानी कि थर्ड राउंड की तरफ आपको देखने को मिलेगा, मिड एंट्री के बाद आपको देखने को मिलेगा। मिड एंट्री सेकंड राउंड के बाद होगी, तो सेकंड राउंड के बाद स्पॉट नहीं, सेकंड राउंड के बाद यहाँ पे आपको कट ऑफ ज्यादा मतलब 10 नंबर के आसपास का डेविएशन देखने को मिलेगा। बीए की बात करें, अब बीए में कुछ कोर्सेज ले लो, जैसे मान लो अगर मुझे बीए करना है किससे, हिंदी से, उर्दू से, संस्कृत से, या फिर बीए प्रोग्राम करना है संस्कृत विद हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, मैंने बताया ना कि इसकी सीट्स भी इस बार हटा दी गई। अब ये सब कॉम्बिनेशंस में बच्चा डीयू से नहीं करना चाहता है, डीयू में वो नहीं करना चाहता है और वो आ जाता है बीएचयू या फिर एयू। नॉर्थ मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज जैसे उसको साउथ और ऑफ मिलता है, अनटिल एंड अनलेस वो डीयू के आसपास का है, वो चाहता है बीएचयू या फिर एयू में आना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि साउथ और ऑफ कैंपस में आपको अगले राउंड में सेकंड राउंड में अगर सीट्स की भी संख्या बाहरी रही, ज्यादा रहा, तो यहां पे आपको 10 से 15 नंबर का फ्लक्चुएशन जनरल कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। वहीं हिंदी, उर्दू, संस्कृत वाले जो सीट्स हैं, इसमें आपको तो मिड एंट्री के बाद बेटा मतलब थर्ड राउंड में यहां पे आपको 50-50 नंबर का डेविएशन मिलेगा। इन सब सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूं तो ओवरऑल जो आपका सेकंड राउंड का कट ऑफ है वो वैकेंट सीट पे डिपेंड करेगा, वैकेंट सीट आएगी तो होगा। बीकॉम में चांसेस कम है डेविएट करने के, बीएससी में साउथ और ऑफ में आपके कट ऑफ डाउन जाएंगे, ठीक है, अगले राउंड्स में आपके डाउन जाएंगे, नॉर्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। बीकॉम की अगर हम लोग बीए की बात करें तो बीए में आप देखें तो नॉर्थ में टॉप के कॉलेजेस और टॉप के कोर्सेज, टॉप के कॉलेजेस एंड टॉप के कोर्सेज में आपके कट ऑफ डाउन बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हिंदू में ऐसा नहीं है कि 958 से वो 858 आएगा, इम्पॉसिबल है। 958 से वो बहुत नीचे जाएगा तो 940 के करीब जाएगा, 935 के करीब जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा नीचे, उससे नीचे वो नहीं आता हुआ दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि बीए प्रोग्राम में ये सब कोर्सेज में बहुत नंबर डाउन जाएंगे, 47 सीट्स खाली हो जाती हैं, ठीक है, 100 मतलब कि 80 सीट्स खाली हो जाती हैं स्पॉट राउंड आते आते, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी बीकॉम प्रोग्राम में, बीएससी प्रोग्राम में आपके ऑफ और साउथ कैंपस इवनिंग कॉलेजेस में और भी कट ऑफ डाउन जाना है, परेशान मत होइए, एज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपका काउंसलिंग एक दिन में खत्म नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो पेशेंटफुल रहो, परेशान मत हो, हमारे साथ बने रहो, ठीक है। और भी जहां भी आप बन रहे हैं बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, द प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है। एंड सो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, आपके हाथ में कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच, अपना काम करते जाइए। थैंक यू सो मच।